दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। लेंगे 50 साल में पहली बार गुआना जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी पीएम मोदी अब कहलाएंगे। और आइए अब आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जो कि नाइजीरिया के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बनाया है। नग में खुशियां बिखर रही है, दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज के दिन कुछ खास है, खुदारे हमारे यहाँ एक खास मेहमान है। खुशियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाइजीरिया के आने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं? तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का शान है। आपका यहाँ होना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। हम सभी बहुत खुशी के साथ अपने देश नाइजीरिया में बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा से भारत और नाइजीरिया के बीच में अर्थव्यवस्था और रिश्ते मजबूत होंगे। हम दोस्तना की तरफ से आपका सुस्वागतम करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हम खुशी से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जय नाइजीरिया, जय हिंद। मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंच। ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 3 देशों की दौरा के लिए निकल चुके हैं, जिसमें कि वो नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुआना जो है वहाँ का दौरा करेंगे। और दोस्तों, 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाइजीरिया में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जो है वो दौरा होगा। और दोस्तों, ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ बड़े देशों का नहीं बल्कि छोटे देशों का भी दौरा करते हैं। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी जो है वो बड़े से लेकर छोटे देशों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे सभी देशों को मदद करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जब भी वो किसी भी देश में जाता है तो सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं। और यही पाकिस्तानी मीडिया का रोना है कि हमारे और भारत के बीच में यही डिफरेंस है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन भारत एक तो पहले छोटे छोटे देशों में भी जाता है, अपना वहाँ पैक्ट बनाता है और उसके बाद जब वो छोटे देशों में जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बात करता है। वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो गरीबी झेल रहे हैं उनको जो है मदद करने की बात करता है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके की जो हमारी राजनीति रही है, जो हमारे विदेश की राजनीति रही है, उसको अगर देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है कि वो कितना दूर तक का सोच के चलते हैं। और दोस्तों, ये दौरा अब देखने वाली बात हुई कि इसके पीछे जो है वो भारत की क्या कहीं ना कहीं सोच होगी। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं कि कमर चीमा और पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। और माज़रत चाहता हूँ, अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है, गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ वेयर दे कॉल्ड। और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाए। भाई, नाइजीरिया जो है इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुँच गए हैं और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता वहाँ पहुँचते या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, या हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। हो सकता कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो। बट नाइजीरिया जो है इट्सेल्फ
वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुँच जाऊँगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊँगा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया। इन्होंने कार्ड अपना यूज किया है, तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे। अगर ट्रम्प के आने की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको तरतली क्या पड़ी हुई है? नहीं सर, इनको इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ी हुई है? मेरा सवाल थोड़ा सा शायद मैं उस तरीके से आपके सामने डिलीवर नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ट्रम्प को क्या इससे मतलब वो इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे तो सियासत हो रही है। ये तो सबको पता है कि भाई पीटीआई भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही है, लेकिन ट्रम्प शायद उन्हें पता भी ना हो कि पाकिस्तान में क्या। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं, क्या कहा तो यही मैं कहता हूँ, हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं, अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते हैं। मेरा यही सवाल था, यही क्यों? इसलिए कि बेगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने हैं और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रम्प आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए, ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों जगह अपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो तो इस बात पे रो ही रही है, और जब भी देखती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो छोटे बड़े सभी देशों का दौरा करते हैं, तब तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो जलन होती है, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल पता है कि जब भी भारत जो किसी भी देश में जाता है तो अपनी पैठ बनाता है और वहाँ पर अपना जो आतिथ्य है उसको जमाने की कोशिश करता है। और भारत ने ऐसे किया भी, आपको पता होगा कि भारत ने जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो काम अफ्रीका के देश जो कि गरीब देश हैं उनके ऊपर किया है, और इसीलिए अफ्रीका में भी भारत का जो रुतबा है वो बना हुआ है, और चीन की कार जो है वो भारत जो है वहाँ पे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इसी बात का दुख है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो सिर्फ भीख मांगने के लिए जाता है, और उस देश का प्राइम मिनिस्टर ये बात जान जाता है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो फिर वो किस लिए आ रहा है। तो क्या इज्जत मिलती है, तो दुनिया से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में क्या इज्जत होती है, और जब वो किसी देश का दौरा करते हैं तो फिर उनकी क्या इज्जत, मतलब किस तरीके से उनको इज्जत दी जाती है। वही जब भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो जब दौरा करते हैं तो फिर बात ही कुछ अलग होती है। और यही पाकिस्तानियों का जलन है कि हमारे और भारत के बीच में इतनी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस कैसे पैदा हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो हम ये बात कर रहे थे कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये जो 3 दौरा कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले दिनों में जो न्यूज़ आएगी कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।